नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर एक वही कहानी जो करीब 5-6 दिन पहले जयपुर में सामने आई थी। आपको याद होगा, होटल क्लार्क्स आमेर में करीब 2 करोड़ की चोरी का मामला। हमने उस घटना के लिए भी आपको बताया था कि आखिर घटना कैसे हुई। उसके बाद हमारे एक नई पेशकश में आपको बताया था कि किस तरीके से एक आरोपी के पीछे जयपुर पुलिस को ये पता चल चुका था कि इस पूरी वारदात का मुख्य सरगना या मुख्य गुनहगार कौन है। और उसके बाद जयपुर पुलिस की एक खास टीम ने रुख किया था सबसे पहले मुंबई का और फिर उसके बाद किया था गुजरात का। कहानी की शुरुआत में संक्षेप में आपको बता दें कि करीब 6 दिन पहले जयपुर में एक छत्तीसगढ़ के हीरा कारोबारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आए थे। उसके बाद वो वहां रुके और इसी बीच होटल क्लार्क्स आमेर के एक कमरे में, जहां पर उनका करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत के जेवरात रखे हुए थे, वो गायब हो जाते हैं। अब मामला पुलिस के पास जब पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज वगैरह को चेक किया गया, पूरी पूछताछ की गई। जब जयपुर पुलिस ने पूछताछ की तो उसके बाद खुलासा हुआ कि कोई शख्स अपनी पहचान छुपाते हुए और जिस व्यक्ति के नाम से वो कमरा बुक था, उस व्यक्ति के बारे में खुद को बताते हुए कि मैं वही व्यक्ति हूं, सबसे पहले होटल वालों से उसने कमरा खुलवाया। उसके कुछ देर बाद उस कमरे में लॉकर में जो करीब 2 करोड़ के जेवरात रखे हुए थे, उनका पासवर्ड भूलने की शिकायत उसने होटल मैनेजमेंट से की। होटल मैनेजमेंट के लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने उस सेफ को अनलॉक किया, यानी उस सेफ को खोल दिया और होटल के कर्मचारी वहां से चले गए। और उसके बाद उस शातिर शख्स ने वहां से करीब 2 करोड़ के वो जेवरात पार किए और पैदल पैदल होटल को छोड़ दिया। अब मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती थी कि एक 5 स्टार होटल से 2 करोड़ के जेवरात चोरी हो जाना। आखिरकार पुलिस को इस आरोपी को पकड़ना था। आज जयपुर पुलिस इसे सूरत से गिरफ्तार करके लेकर आ गई। 2 लोगों की टीम जो पहले जयपुर से मुंबई रवाना हुई थी, क्योंकि उसका सुराग मुंबई से लगा था, और मुंबई से पहुंचते पहुंचते वो पहुंच गई गुजरात। अब ये आरोपी, जिसका नाम जयेश राम जी सेजपाल है, दरअसल ये शख्स मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है, गुजरात के जामनगर का रहने वाला है। अब सवाल ये कि जयपुर पुलिस कैसे इसके पीछे पहुंची, कैसे इसे गिरफ्तार किया गया, और सबसे बड़ी बात ये कि जो 2 करोड़ की कीमत का माल, जो 2 करोड़ की कीमत के जेवरात इस शख्स ने चुराए थे, सबसे बड़ी बात ये कि जयपुर पुलिस ने 100% उन्हें बरामद कर लिया। और यही जयपुर पुलिस की एक बेहद बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बहरहाल इसकी कहानी के बारे में आपको बताएं कि दरअसल इस घटना के बाद जयपुर पुलिस ने देश के लगभग सभी बड़े शहरों की पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी थी कि हमारे यहाँ पर इस तरह की घटना हुई। और उसी सूचना के बाद मुंबई पुलिस की एक खबर जयपुर पुलिस को मिलती है कि इसी तर्ज पर जो घटना हुई है, हमारे यहाँ भी लगभग 18-19 साल पहले मुंबई में एक घटना घटी थी। और जो सीसीटीवी फुटेज या जो तस्वीरें जयपुर पुलिस ने देश की तमाम बड़े शहरों की पुलिस को भेजा था, वहां पर वो तस्वीर लगभग मैच कर गई। जयपुर पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंचती है। मुंबई में पहुंचने के बाद कुछ क्लू मिलता है, क्योंकि बहुत चीजें ऑपरेशन के दौरान गोपनीय रखी जाती है। पुलिस को कुछ क्लू मिलते हैं। पुलिस उस सेजपाल के ठिकाने पर मुंबई के एक इलाके में पहुंचती है। वहां पर कुछ लोगों से, कुछ जो इलाके के जो लोग हैं, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि ये शख्स इस फला इलाके में रहता है, उसने वहां पर फ्लैट लिया हुआ था। लगभग 20 सालों से ये व्यक्ति, ये चोर देश के कई हिस्सों में और बड़ी नामी गिरामी होटल्स में अपनी वारदातों को अंजाम दे चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
अब मुंबई से पुलिस को सुराग मिला कि ये शख्स गुजरात की तरफ है। लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रही, अपने जो मोबाइल वगैरह थे वो इसने बंद किए हुए थे। पुलिस को धीरे धीरे जैसे भी इत्तला मिलती रही, पुलिस इसके पीछे लगी रही और आखिरकार पुलिस सूरत तक पहुंच गई, जहां पर ये शख्स रुका हुआ था एक होटल में। मैं आपको वो भी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आखिर इसे पकड़ा गया और क्या वो बातें रहीं जो पुलिस को बेहद कामयाब पुलिस को बनाया, पुलिस को आगे बढ़ाया। उससे पहले जरा सुन लिया जाए एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने आज इस घटना को लेकर जो खुलासा किया उसे, और उसके बाद मैं एक बार फिर वापस आपसे मुखातिब होता हूँ। जब बाहर फंक्शन में जाता है तो उस रूम के बाहर जाके लॉबी में लगे हुए फोन से ये रिसेप्शन पे फोन करके की मांगता है। रिसेप्शनिस्ट इससे पूछता है कि आप किसकी की चाहिए, कौन नाम है, तो वो अपना नाम बता देता है जिसके नाम से रूम होता है। तो होटल स्टाफ जेन्युइनली उसको की उपलब्ध करा देता है। की खोलने के बाद डाउट ना हो, सेम उसी रिसेप्शन वाले को दोबारा फोन करे लॉकर के लिए, तो उसको डाउट हो सकता है। ऐसे में ये कोशिश करता है कि रिसेप्शन पे फोन करके पूछता है कि आपका मेंटेनेंस स्टाफ का नंबर दीजिए। वो मेंटेनेंस स्टाफ वाले नंबर दे देते हैं, उस पे डायल करके बताता है कि मेरा लॉकर जो है उसका मैं पासवर्ड भूल गया, जो टेक्निकल आपका आदमी है उसको भेजिए। तो टेक्निकल आदमी भेज देते हैं, वो लॉकर खोल के चला जाता है। उसके जाने के बाद ये लॉकर में रखा हुआ समस्त ज्वेलरी लेकर के अपने कपड़ों में छुपा करके, साथ में उन्हीं के परिवार का ही एक छोटा बैग वहां होता है, उस बैग में बची हुई ज्वेलरी डाल के वो वहां से पैदल होटल के बाहर निकल जाता है। और वहां से बाहर जाके फिर एक ऑटो पकड़ता है। ऑटो पकड़ के उसी होटल में जो सिंधी गेट के पास एक होटल में रुका था उसमें जाके रुकता है और वहां से सवेरे उठ के ये बस पकड़ता है और बस से जयपुर छोड़ जाता है। तो पुलिस ने लगातार इसमें जो दूसरे स्टेट से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वर्कआउट करके इसका जो आरोपी उमाल से अरेस्ट किया। जो तरीका वारदात है इसका, वो करता ये है कि जहां कहीं इसको वारदात करनी होती है वहां किसी तरह का कोई एविडेंस ना छूटे, इसके लिए उस शहर की यात्रा करता है। ये नॉर्मल बस में, प्राइवेट बस में, सरकारी बस में, बस स्टैंड के आसपास आकर के कोई छोटे मोटे होटल में रुकता है जहां की किसी तरह का एविडेंसरी वैल्यू कम एकत्रित हो सके। अभी ये सिंधी कैंप के पास आके होटल में रुका था, 24 तारीख को आया। उसके आने के बाद वो ढूंढता है कि इस शहर में कौन कौन सी 5 स्टार होटल्स है। वो जो भी आपके इंटरनेट पे तरह तरह की साइट्स अवेलेबल है जो होटल्स के बारे में बताते हैं, मेक माई ट्रिप, वो जस्ट डायल, इन सब के मार्फत 5 स्टार होटल्स का पता करता है और फिर उन होटल्स पे पहुंचता है। वहां पहुंचने जहां ठहरा है वहां से लेके वारदात करने वाली होटल तक पहुंचने का जो तरीका होता है उसमें ये कई सारे बीच बीच में ऑटो चेंज करता है। ऑटो रिक्शा से ये अपने होटल से रवाना होता है, उसको कहीं बस स्टैंड से दूसरी जगह हॉस्पिटल तक पहुंचता है। हॉस्पिटल के बाद दूसरा ऑटो लेके किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, वहां से फिर कोई ऑटो लेता है, फिर ये डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये होटल में उतनी देर रुकता है जितनी देर की गेस्ट, अगर वहां कोई गेस्ट है तो वहां रुकेगा, वहां लगता है कि कोई ग्रुप नहीं है तो ये अगले किसी होटल पे पहुंचता है। तो जयपुर पुलिस को आपने सुना, जयपुर पुलिस ने इस पूरी घटना के बारे में आपको बताया, लेकिन कुछ इनसाइड जो स्टोरी है वो जानना भी बेहद जरूरी है। सवाल ये कि सूरत में ये शख्स पकड़ा कैसे गया। दरअसल सूत्रों के मुताबिक जो खबरें मिली हैं कि गुजरात में पुलिस ने एक ऐप बनाया हुआ है और वहां पर तमाम बड़ी जो होटल्स हैं या छोटी मोटी जो भी होटल्स हैं उस ऐप से सभी होटल्स को कनेक्ट किया गया है। यानी कि गुजरात के किसी भी होटल में जब कोई भी व्यक्ति रुकता है और जब अपने सिस्टम पर, अपने कंप्यूटर में वो रुकने वाले व्यक्ति की तमाम मौजूदगी दर्ज करता है, एंट्री करता है, तो वो खबरें, वो सूचनाएं पुलिस के पास पहुंचती हैं। और यहीं पर जयपुर पुलिस को कामयाबी मिली
कि जब उसे सूरत से ये खबर मिली कि इस नाम का ये शख्स इस होटल में रुका हुआ है, जाहिर सी बात है पुलिस आखिर फिर कहाँ पीछे रहने वाली थी और उस होटल में वो पहुंच गई और होटल से उसे पकड़ लिया गया। लगभग जिसे आज पकड़कर आज सुबह जयपुर लेकर पहुंचा दिया गया है। कुल मिलाकर अब इस व्यक्ति की अगर कहानी हम आपको बताएं तो लगभग ये पिछले 20 सालों से लगातार इसी तरह की वारदातें करता रहा है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात कि देश का शायद ही कोई बड़ा शहर इसने ऐसा छोड़ा होगा जहां पर अपने गुनाह को अंजाम ना दिया हो। हर जगह महाराष्ट्र मतलब मुंबई, गोंदिया भी महाराष्ट्र में है, इसके अलावा आगरा, लखनऊ, विशाखापट्टनम, चेन्नई आंध्र प्रदेश, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, चंडीगढ़, जालंधर, कोलकाता, हैदराबाद, कोयम्बटूर और केरल के कोच्चि, यानी इन तमाम बड़े शहरों में ये अपनी वारदात को अंजाम दे चुका है। और जो पैटर्न इसने जयपुर में अपनाया था, सेम उसी पैटर्न पर ये हर जगह अपनी वारदातें करता है। जिन बड़ी होटल्स में इसने वारदातों को अंजाम दिया, जो होटल्स इसके निशाने पर रही, वो आपको बता दें, होटल ताज, होटल हयात, होटल रमाडा, होटल टाउन प्लाजा, होटल नवोटल, होटल मरकरी, होटल रेडिसन ब्लू, होटल ट्राइडेंट, होटल क्लार्क सामिर, ये जयपुर की घटना, और होटल चंद्रायन। यानी राजस्थान और राजस्थान के बाहर तमाम बड़े शहरों में और तमाम बड़ी उन होटल्स, नामी गिरामी होटल्स में ये अपने गुनाह को अंजाम दे चुका, लेकिन किसी को खबर भी नहीं हुई। हालांकि ये पहले पकड़ा गया था एक बार, लेकिन फिर बाहर आ गया और बाहर आने के बाद फिर इसने इसी तर्ज पर इन घटनाओं को अंजाम दिया। और जयपुर पुलिस के कुछ जो टीमें थी, वो उनकी वाकई में प्रशंसा करनी होगी कि किस तरीके से केवल 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर इस शातिर शख्स को जयपुर पुलिस की इस टीम ने पूरी मेहनत करके धर दबोचा और आखिरकार अपने साथ जयपुर लेकर पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात ये कि जो माल करीब 2 करोड़ की कीमत का था, जो चोरी किया था, वो जयपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। यहाँ पर एक बात का जिक्र और करना चाहेंगे, जब इससे पूछताछ हुई और वारदात के बारे में जब जानकारी ली गई, तो यहाँ ये बात भी सामने आई कि ये उन लोगों को ज़्यादा टारगेट बनाता है जो 5 स्टार होटल में रुकने तो आते हैं, लेकिन लापरवाही बरतते हैं, लापरवाह होते हैं और जिन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तो कहानी का उद्देश्य यही, इस मुख्य उद्देश्य हमारा यही कि जब भी अगर आगे भी आप भी अगर कहीं ऐसी जगह पर रुकते हैं, किसी समारोह में शामिल होते हैं या कोई कीमती सामान आपके पास है, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ऐसे सूटेड बूटेड जो व्यक्ति होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं कि किस वेश में कौन व्यक्ति आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी।